बिकता नहीं है बाहर, लेकिन जो पीवीसी प्रोडक्ट है तो जितना आपका पाइप्स है पूरी कंट्री में, चाहे बिल्डिंग्स में है चाहे एग्रीकल्चर में है, जैसे आपने कीनोट स्पीकर्स को सुना, जितने आपके दरवाजे हैं, विंडोज़ हैं, मेडिकल में जो आपकी ट्यूब्स होती है, फ्लोरिंग है, रूफिंग है, सब जगह पीवीसी यूज़ होता है। सो ये थोड़ा ग्लैमरस प्रोडक्ट नहीं होता तो बाकी लोगों को मालूम नहीं चलता, बट ये हमारी कंट्री का बेस है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 दिवसीय ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या मोटिवेशन रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है? ये हमारा 13th एडिशन है, हर साल करते आए हैं इसको। बीच में कोविड की वजह से आई थिंक 3 साल का गैप आ गया था 2021-22 में, नहीं तो ये शुरू से आई थिंक 2011 से ये विनाइल इंडिया हो रहा है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है ये पीवीसी का। सो अगर आप आज देखेंगे तो 21 कंट्रीज़ के लीडर्स आए हैं, जबकि आप ये देखिए हम परसों तक हमें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना जियोपॉलिटिकल इतना प्रॉब्लम हो रहा था, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। देन ऑल्सो 21 कंट्रीज़ लीडर्स हैव कम, विच इज़ लाइक इसका मतलब ये इतना ज़रूरी होगा कि उनको जो लीडर्स को इधर आना, क्योंकि विनाइल इंडिया का इतना महत्व है कि जितना वर्ल्ड में अगर आप पीवीसी में कहीं पर भी हैं तो विनाइल इंडिया में आपको आना ही आना है। और अगर आप पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री देखते हैं तो पीवीसी उसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक नीश बोलते हैं ना जिसको, बहुत नीश प्रोडक्ट है तो लेकिन इतना महत्व इसका इतना ज़्यादा है कि कोई भी विनाइल इंडिया को छोड़ता नहीं है। तो हमें ये वाला करने में थोड़ी जद्दोजहद हुई, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कुछ हो गया, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती पॉलिटिकल एंगल से, तो बट फिर भी हमने, अगर मैंने जो सुबह बोला किसी ने सुना होगा, तो हमने ये कन्विक्शन लेके किया कि नहीं, हम हर साल करते हैं, चाहे लोग कम आए तो भी हमें करना चाहिए, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में, पिछले साल और इस साल के अंदर में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस प्रोडक्ट में, वो विनाइल इंडिया सारी दुनिया के सामने लाता है। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि जो हमने इतना अपना ट्रस्ट रखा। आई थिंक 1150 पीपल हैव कम, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और ये पहला इंडस्ट्री इवेंट है शायद ही जो वॉर जब से हुआ है पिछले 5-6 हफ्ते से, और कोई इंडस्ट्री इवेंट हुआ नहीं है, सब कैंसिल हो गए हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें तो पूरा फुल हाउस है। सो लोगों को इसके बारे में जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई, अगर आपने अभी प्रेजेंटेशन कुछ सुनी होंगी, पूरा ट्रेड डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो पीवीसी है वो बनता इतना कम है। रिलायंस बनाता है, DCW बनाता है, DCM श्रीराम बनाता है, केमप्लास्ट बनाता है, बाकी कोई कंपनी की इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है, बाकी सारा इंपोर्ट होता है। 4.8 मिलियन मीट्रिक टन का टोटल डिमांड है मार्केट में, और बनता सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन है इतनी बड़ी कंपनी से। अभी ऑफकोर्स अदानी और रिलायंस का आएगा अगले 2 साल बाद आएगा, सारा इंपोर्ट होता है। अब अगर सारा इंपोर्ट होता तो वो जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद पड़ा है, तो कहाँ से आएगा आप देखिए। तो काफ़ी दिक्कत हुई है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि डिमांड तो बंद नहीं होगी, और अभी ये टाइम होता है क्योंकि एग्री में बहुत यूज़ होता है ना पाइप्स में। सो सब फार्मर्स को सबको वो पाइप्स डालनी होती हैं, अपनी एग्री प्रोडक्ट्स में होती हैं। सो बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे पीछे, बट अभी गवर्नमेंट ने आई थिंक पिछले कुछ 10 दिन पहले उन्होंने ये किया कि जितना इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज़ीरो कर दिया 2 महीने के लिए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सब। उससे फिर अभी थोड़ा मतलब पीपल हैव बीन एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल प्रैक्टिस। मैं विनाइल इंडिया पीवीसी की बात करें तो हर साल जब भी इवेंट होता है नई मैन्युफैक्चरर कंपनियां जुड़ती हैं, तो इस बार एवरी ईयर की बात करें तो इस ईयर जो है कितनी कंपनी आपसे मर्ज हुई या ज्वाइन किया? अभी टोटल हमारी कंपनीज आज की डेट में, हम जैसे हर रोज़ हमारा एक, अगर किसी ने देखा होगा तो हमारा एक सोशल मीडिया का अकाउंट रहता है, हम हर रोज़ एक पोस्ट डालते हैं विनाइल इंडिया की। तो कल शाम तक हमारी 515 कंपनीज रजिस्टर करी हैं, 515 कंपनीज़ के 1150 लोग रजिस्टर किए हैं। 22 कंट्रीज़ हैं, 21 कंट्रीज़ हैं। कल रात को नेपाल आया है, नहीं तो 20 थे। कल रात को नेपाल में एक डेलीगेट ने रजिस्टर किया है। इसमें से अगर आप नहीं बोले ना साहब, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट आई थिंक पार्टनर्स हमारे कुछ 12 पार्टनर्स जो लोग हैं जिसके लोगोज लगते हैं ना, जो पार्टनरशिप लेते हैं, वो नई कंपनीज 12 आई हैं। डेलीगेट्स में मुझे देख के बताना पड़ेगा एग्जैक्टली कितनी नई आई हैं, लेकिन ये जो आपका फ्लोरिंग देखा है आपने आजकल, अगर आपने जैसे हॉस्पिटल्स में फ्लोरिंग होती है, आपके जो नई बिल्डिंग्स आती हैं उसकी फ्लोरिंग होती है, वो सब पीवीसी की होती है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और आपका जो डोर्स एंड विंडोज़ होता है वो साउंड प्रूफ होता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसकी वो बहुत ज़्यादा हेवल्स कंपनी है या सिंटेक्स है, ये सब लोग इसका
फायर का बहुत ज़्यादा आगे रहता है कि बहुत ऊपर टेम्परेचर्स तक भी वो फायर को कैच नहीं करता है। फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की, इसकी वजह से इसकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। तो जितनी आपकी केबल्स हैं ना, अगर आपने देखा इस साल डेटा केबल्स कितनी ज़्यादा जा रही हैं, बिकॉज सब लोग अपने डेटा सेंटर्स बना रहे हैं और पूरे इंडिया में बना रहे हैं। आपने देखा बाहर की जितनी कंपनीज है, गूगल है, ये जो हैदराबाद, सिकंदराबाद, बैंगलोर, इसमें डेटा सेंटर्स कितने ज़्यादा रहे हैं, उसमें सब केबल्स पीवीसी की होती है, क्योंकि उसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको वंडर प्रोडक्ट बोलते हैं पीवीसी को। इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसका, 10% से ऊपर ग्रोथ है। और मुझे नहीं मालूम है कि इस इंडस्ट्री में 10% ग्रोथ है आज की डेट में। सब लोग थोड़ा अपना धीमे से पैसा खर्च रहे हैं ना आजकल। पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, दे आर काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव। पर ये प्रोडक्ट ही इतना ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट, इतना डिमांड है कि सब इम्पोर्ट होता है आपसे। तो सोचिए आप, तो नई कंपनीज जो आई हैं मेजरली, सर आपने जो पूछा, केबल्स में है, वायरिंग केबल्स बहुत बड़ा फील्ड है। डोर्स एंड विंडोज़ में है, जो हमारे बॉम्बे में हम लोग रहते हैं, गणपति आता है तो 2 बजे तक हम सब घर के अंदर ही नाच रहे होते हैं, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, बाहर से सोने को नहीं मिलता, सब लोग स्ट्रीट पे होते हैं। पीवीसी के जो विंडोज़ एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो फायर रेजिस्टेंट है, ऊपर से पूरे साउंड प्रूफ होते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप लोग देखिए, आपके जो जब आप अपने घरों में देखेंगे, पता नहीं आपके जो बिल्डर्स हैं, आप पूछिएगा कि विंडोज़ उनकी सब पीवीसी की होती हैं। आप हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं, जितने आपके कैथार्टिक हैं, ब्लड बैग्स हैं, जो अपना वो लगता है ना कैथार्टिक, अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो सब पीवीसी का है। आपका जब कोविड हुआ था, पीवीसी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिमांड आया था 2 लाख, ये जो आपका इंटरवोवन का बनता है ना, जो सब लोगों ने यूज़ किया था। और जितना आपका वो कर्टन्स बनते हैं, आपने देखा है जो जब कवर करते हैं, जब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है, वो सब पीवीसी का होता है। अम्ब्रेलाज होते हैं आपके, वो पीवीसी के हैं। जूते आपके सब पीवीसी के होते हैं। तो रोज़मर्रा में पीवीसी बहुत यूज़ होता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता कि वो भी। लेदर अभी आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, लेदर में इतना प्रॉब्लम्स होता है शूज़ के लिए। सब इंडिया का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊँगी। ये जो कंपनी सब कर रही है ना, आप यहाँ पर बहुत लोगों को देखेंगे जो पीवीसी इंडस्ट्री से है ही नहीं। अगर मैं नाम भी दे सकती हूँ आपको, ये आपका राजू कंपनी है, मेरे को आगे दिखे तो मुझे मालूम है। यहाँ पर वो लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्या चल रहा है लेटेस्ट पीवीसी में, और आप अगले 3 महीने में देखेंगे वो अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं, बिकॉज उसमें ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, जो इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो बहुत कंपनीज़ का यहाँ पर तालमेल होता है ना, टेक्नोलॉजी बाय करते हैं लोग, अपनी जॉइंट वेंचर करते हैं, क्योंकि इतने फॉरेनर्स आते हैं। आपने देखा कितने फॉरेनर्स हैं, ताइवान से आए हैं, चाइना से आए हैं, जापान से आए हैं, अमेरिका से आए, सब जगह से आते हैं। उनसे ये प्री मीटिंग, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर जैसे आप हमारे आ रहे हैं विनाइल इंडिया में, इतनी दूर से आ रहे हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है इंडिया में इंडियन के सब CEO से मिलने को, इधर जाना, बैंगलोर जाना, दिल्ली जाना, कितना वास्ट है हमारा कंट्री। हमने एक सॉफ्टवेयर यहाँ रखा होता है कि पहले से अगर आपने इनसे मिलना है, आपका पूरा डिटेल सॉफ्टवेयर पे आ जाता है। पहले से आप प्लान कर लेते हैं, मीटिंग डाल देते हैं कि मुझे आपको विनाइल इंडिया में मिलना है। उनका इतना टाइम इतना सेव हो जाता है, और बहुत बिजनेस डील्स होती हैं विनाइल इंडिया में। हमें भी रॉयल्टी मांगनी चाहिए, अगली बार से मांगेंगे, हम मांगते हैं। छोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? जो स्मॉल सिटीज़ में छोटे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो शिक्षक। ये आपने बहुत अच्छा बात बोली, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में ही करते हैं। हमारा ये थोड़ा ड्रॉबैक मांग सकते हैं आप, हमें छोटी सिटीज़ में भी विनाइल इंडिया को लेके जाना चाहिए। ऐसा इच्छा तो है, बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ा के हमें छोटी सिटीज़ में जाना चाहिए। ऐसा आपका थैंक यू फॉर दैट आइडिया, हमें करना चाहिए। अभी हम करेंगे, वी शुड डू दैट, क्योंकि छोटा वर्टिकल अगर सब इतने बड़े लोगों को थोड़े भी चले जाए तो सबको इतना पता चले कि आजकल कौन सा ऐसा वर्टिकल है जिसमें इतनी ग्रोथ है। आप देखिए, ये यहाँ ग्रोथ है, तो हमें लोगों को मालूम नहीं है। तो शायद हमारी तरफ से ये थोड़ी भूल है, हमें करेंगे, हम इसको सुधारेंगे, विल टेक इट। तो फिर आपको उधर बुलाएंगे, इंदौर, और भी शिमला से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ भी चालू करते हैं। ऑनलाइन तो जाइए सर। ऑनलाइन में ना सब, मैं ना बहुत ऑनलाइन का फेवर में नहीं हूँ। मैं मतलब जब हमारा कोविड भी हुआ था ना, तो हमने 2.5 साल तक कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीम हमारी बाय गॉड्स ग्रेस हमने सब मेंटेन करी, हमने नहीं करी। क्योंकि मेरी ये फीलिंग है कि जो ऑनलाइन में होता है ना, वो ऐसे भी यूट्यूब पर मिल जाता है। ऑनलाइन में मैं क्यों बैठ के सुनूँ किसी को? वैसे यहाँ होता है, बंदे को बात करने का बात होता है, आप Q&A करते हैं। अभी आप देखेंगे Q&A हो गए, एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं, वार्तालाप होता है, विचार विमर्श होता है, वो होता है सर मीटिंग। तो ऑनलाइन में सर मैं उसके, जबकि हमने कोविड के टाइम पे हमने कुछ और किया था, वो हम आपको यूट्यूब का चैनल देंगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। पर वो ऐसा नहीं था कि आपको बैठ के सुनने का है,
वो हमने आपका रिकॉर्ड किया और आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई पैसे नहीं, आपका जब मन करे आप उसको सुनो। सो बहुत ज्ञान था वो हमने कोविड में किया था, क्योंकि हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था। पर वर्चुअल में सर मेरा विश्वास नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं उसमें मानती नहीं, और जो हम मानते नहीं वो हम करते नहीं। तो 2.5 साल तक हमने कोविड में बिना किसी रेवेन्यू के चलाया वो वाला, और बट हम सिटीज़ में जाके ऐसे ही करेंगे, 2 दिन का नहीं करेंगे, 1 दिन का कर लेंगे सुबह से शाम तक, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, थोड़ा मतलब खर्चा भी निकल जाता है, करेंगे। तो अच्छी जो जर्नी रही है प्रभुदर्शन की, उसमें मार्केटिंग और इंडस्ट्रियल जो पार्टनरशिप है उसका कितना बड़ा रोल रहा है? सर मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ NIT से। पॉलीमर प्लास्टिक का मेरे को P नहीं पता है, अभी थोड़ा बहुत पता होगा, पहले तो बिल्कुल नहीं मालूम है। MBA हूँ मार्केटिंग में, लेकिन मैं रिलायंस में बहुत साल रही हूँ, 9 साल, और मैंने मुकेश भाई के साथ, और मैं आई बीन इन द कॉर्पोरेट एज अ GM फॉर कॉर्पोरेट। और एक कंपनी थी मैक्स मोबाइल, वो मोबाइल करती थी, वहाँ की मैं सीट थी। तो एक अपॉर्चुनिटी आई, विनाइल इंडिया की ही अपॉर्चुनिटी आई थी 2010 में। हमें लगा कि एक इंडिया का ग्रोथ यहाँ पर है, डिमांड यहाँ पर है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो सब लोगों को ऐसा डाल पड़े कि इंडिया बाय गॉड्स ग्रेस, हमारे तीनों कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस है, आपको मतलब दे आर बाय गॉड्स ग्रेस, हमारा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इंडिया की। तो वी बीन एबल टू ब्रिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सब फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं, कितना बिजनेस होता है आप समझिए। सर फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे नहीं अगर उनका धंधे का उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई नहीं आएगा अपना काम छोड़ के। Actually, due to the climate change, the rains come, the seasons are changing, the quantity of rains keep changing, and these farmers need a reliable source of, let's say, irrigation to be able to do farming properly. And this is approximately about, I would say, at least somewhere between 40 to 50 million hectares of new land which needs to be irrigated, and that is one single big factor which would continue to create demand for the PVC pipes in India. Now, how that's going to happen? Government of India has identified approximately 30 river linking projects. In stage 1 of these river linking projects, there is more construction in terms of canals or dams, etc., etc. But then once that has happened, then distribution happens, and that's where the PVC, polyethylene pipes, especially PVC, will come in, because one a project which was recently identified by government in UP and MP alone is about 45,000 crore rupees of investment, and it will bring approximately 10 lakh hectares of area. Discussion today, the domestic supply meets only 32% requirement. 68% requirement must be met through import. This puts PVC converter in a very vulnerable position. They have to depend on vagaries of import arrival. In last 6 years, the supply chain was very much disrupted during 2021 and 2022 due to COVID pandemic. Ships were stuck at various ports to check on COVID-affected personnel for several months in the last year. Extreme volatility disrupted further by Iran March. Due to this extreme volatility in arrival of PVC and pricing, the country consumption of PVC had a degrowth in the year FY21, FY22 and last year FY26. In the last 7 years, the consumption of PVC in our country had a negative growth in 3 years. On CAGR basis, the PVC consumption in our country was 4.6%, which is much lower than country GDP growth. Normally, in R&D, there are many other applications, and this one particular has been an important and a good one that I see. So, the third one that I'd like to talk about is manufacturing. Manufacturing is the area where we see the biggest impact has been achieved so far, and still there's a lot of impact to be captured. And this could be in the form of predicting the quality on depending on the different, let's say, process variables that you have,
or production planning, where you can optimize the utilization rates of your plants. Maintenance optimization, both in terms of maintenance cost, but also in terms of reliability improvement, process optimization, and work management. So I'd like to talk a little bit in more detail about process optimization, which is an area where we have seen and worked with our clients a lot in the past to create value. And this one particular example is from a cracker, and many of the crackers that we have worked with on this is optimizing the cracker to get the most value out of the cracker in terms of both yield and throughput, but also energy improvement. So in this particular instance, they had APCs and RTOs in place, and they were already getting significant benefit out of this, but they were actually getting more, they wanted to get more using AI. And what they did was creating, similar to the sales companion, what we call operator copilot, which is